पहले आहार को अपने बस में करना होगा जी। जो धर्म के अनुकूल आहार होते हैं उसको करना पड़ेगा जी। और उसके बाद जब आहार सही हो गया तो फिर संतों की सानिध्य में जा करके उससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए और भगवत सत्संग करके और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। लेकिन इतना रामायण नमः श्री रामभद्राय नमः श्री रामचंद्राय नमः ओम पृथ्वीत्वाधीता लोकाधीतम विश्वनाधीता तुम देव मापवित्रम कुरुचाश्रम। चलो कामतानाथ जी की जैसी भाव और जैसी निर्मलता से तुम सेवा में लगे हो, कामतानाथ जी तुम्हारा दिन दुगना रात चौगुना करें और श्रद्धा विश्वास और भक्ति बनाए रखें। ये मेरा आशीर्वाद है। श्री राम जय राम जय 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 राम महाराज जी। बस ठीक है, यही संतों के चरणों में लगा रहूं। जय जी। आज बहुत दिन के बाद किसी के माथे पे हाथ पड़ा है। अच्छा महाराज, हाथ में हे राम रामायण नमः श्री रामभद्राय नमः श्री रामचंद्राय नमः ओम पृथ्वीत्वाधीता लोकाधीतम विश्वनाधीता तुम देव मापवित्रम कुरुचाश्रम। तो महाराज जी स्नान ध्यान सुबह टाइम से हो जाता है पहले, फिर दूसरी मीटिंग ही होता है। महाराज जी सुबह कितने टाइम हो जाता है? 4 बजे। 4 बजे। अच्छा महाराज जी। शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे। तो महाराज जी ये ठंडी गर्मी दोनों टाइम नियम ये रहता है? एक नियम, चाहे ठंडी पड़े गर्मी हो बरसात हो चाहे कुछ भी हो जी, जो क्रिया करना है उस समय निर्धारित है जी। उतना समय पर सब काम करना है, सब सेवा करना है जी। महाराज जी बताया जाता है कि यहाँ टाठी घाट हो या यहाँ चक्की घाट, कहीं महाराज जी ये जो ठाकुर जी की जैसी सेवा आपके यहाँ होती है कहीं भी शायद ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। और महाराज जी बताया जाता है कि कुछ एक बताते हैं कोई भगवान है जो आपके पास महाराज जी सबसे ज्यादा वही है विराजमान है, शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान जी। महाराज जी कितने गिनती में कितने हैं उनके? 52 आपके पास है। और 108 पाए थे जिसमें 52 पीस बचे हैं, बाकी पीस मैंने संतों को बांट दिया। अच्छा, दे दिए हैं? जो जो मांगे सबको दे दिए, जो बचा सो हम अपने। तो महाराज जी कहाँ से आपको मिले थे? यहीं पे मिला था, एक संत शरीर छोड़ दिया था, उनको अपने कुटिया में धुनी में गाड़ दिया था सब भगवान को। अच्छा, गाड़ दिए थे वो? तो फिर आप महाराज जी कैसे उनको? तो हमको 6 महीना बाद कोई संत के द्वारा मालूम हुआ। अच्छा। यहाँ पर ये संत 108 विग्रह गाड़ करके शरीर छोड़ दिया है, मांगने पर ही किसी को नहीं दिया जी। कहा जब मेरा शरीर छूट जाएगा जी तो कुटिया में से उखाड़ लेना, मैं गाड़ दूंगा जी। ऐसा बोला जी। लेकिन अपने जीते जी किसी को नहीं दिया। अच्छा महाराज। हमको मालूम हुआ तो हम 2-4 मूर्ति लेके गए जी। जहाँ जहाँ बताए वहाँ शालिग्राम भगवान मिले जी। फिर लाए उखाड़ के उनको मंदाकिनी स्नान कराए। अच्छा। फिर सब संत को मालूम हुआ जैसे ऐसे शालिग्राम भगवान जी निकाले हैं। जी महाराज। तो जिनको जिनको जरूरत था वो सब आए मेरे पास, महाराज जी हमको भी इतना चाहिए, हमको भी चाहिए। जी। तो हमारी मंदिर भी छोटी थी, मैं कहा इतना आएंगे नहीं, तो इससे अच्छा है जी कि कुछ संतों को बांट दें जी तो ठीक रहेगा। तो मैंने करीब 8, 40, 48 जी और 8 जी 56 पीस 56 पीस मैंने संतों को वितरण कर दिया।
जी महाराज जी। 52 पीस बचे जी। तो मैं उनका सेवा करता हूँ। अच्छा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठित राम दरबार है, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ है, इन सब की सेवा करता हूँ। तो महाराज जी जैसा कि आप मतलब इतना आपके पास ऐसे मिली दिव्य भगवान का स्वरूप, तो महाराज जी ऐसे सेवा सब लोग कर सकते हैं? जैसे किसी को ऐसे कहीं मूर्ति या ऐसा कुछ मिल गया, सब लोग करते तो सब लोगों को अगर इतना भाव होता, प्रेम होता, तो शालिग्राम तो संत को मिल ही जाते हैं। नहीं मिलते हैं तो जा करके ले आते हैं दामोदर कुंड से। अच्छा महाराज जी। जो उनके भक्त हैं, जिनको प्यारा है शालिग्राम भगवान जी, वो अपना व्यवस्था कर लेते हैं तो मिल जाता है। जी महाराज जी। अब जिसको भाव नहीं है जी, तो उसके पास अगर है भी जी, तो उसके बस की बात नहीं है इतने ढंग से और नियम से और समय से नित्य सेवा करना। जी महाराज। अभी तक तो हमारे जंगल में एक भी कुटिया ऐसा नहीं है जिस ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा किया हो। जी महाराज। हनुमान जी का मूर्ति तो है, जी, मंदिर भी है, लेकिन ठाकुर जी का 150 साल के अंदर में कोई संत प्राण प्रतिष्ठा जंगल में नहीं किया था। जी महाराज जी। तो हमारे पास में ठाकुर जी की भाव था जी, हमको भगवान मिल जाते तो सेवा करते। जी, तो भगवान हमारे पास आ गए। जी महाराज जी। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। जी। हाँ। महाराज जी कभी ऐसा आप इतना ज्यादा सेवा करते हैं भगवान की, कभी आपको ऐसा महाराज जी अनुभव हुआ कि आपको दर्शन हुआ ठाकुर जी का? साक्षात स्वरूप में तो दर्शन अभी नहीं हुआ है, ये शालिग्राम भगवान का महाराज जी। लेकिन शालिग्राम भगवान का दर्शन सपने में साक्षात दोनों हाथ में ऐसे उठाए हुए जी 3 बजे भोर में मुझे सपना हुआ। अच्छा। 3 साल पहले। जी। तो महाराज जी कितने साल हो गए आपको यहाँ पर जंगल में? 14 साल होने जा रहा है। ये कुटिया बनाए हुए 14 साल? नहीं, कुटिया बनाए 14 साल नहीं। अच्छा। कुटिया बनाए तो 9 साल हुआ है। 9 साल। और इसके पहले महाराज जी ऐसे ही रहते थे? पहले मैं बट वृक्ष के नीचे पन्नी टांग करके अपना समय गुजारता था। जी। तो महाराज जी और संत जीवन में आपको कितने साल हो गए आए हुए? संत भेष लिए हुए हमें 38 साल हो गया। 38 साल। महाराज जी जैसे आप ये सब टाइम से आपकी दिनचर्या रहती है, तो महाराज जी अब जैसे स्नान भी हो गया और अभी 2-3 बजा है, तो आपका अब इसके बाद महाराज जी फिर आगे क्या होगा? इसके बाद तिलक स्वरूप करूंगा, उसके बाद ठाकुर जी को जगाऊंगा जी, उनको धूप दीप दिखाऊंगा जी, फिर उसके बाद जो है सो फिर परिक्रमा की तैयारी होगी। परिक्रमा जाऊंगा, 2 घंटे परिक्रमा में लगते हैं, 1 घंटा परिक्रमा लगाने में जी, और 1 घंटा आने जाने में, जी, 2 घंटा का। इसके बाद महाराज जी? इसके बाद आता हूँ परिक्रमा से, फिर अपना जो है संध्या करता हूँ। तो महाराज जी परिक्रमा रोजाना मतलब जाना होता है? परिक्रमा हमने कभी नहीं छोड़ा। अच्छा। 14 साल जंगल में होने जा रहा है जी। 12 साल तो पूरे हो चुके परिक्रमा के। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी गौ माता भी रखे हुए हैं आप? हाँ, गौ माता अपने आप आई तो मैं रख लिया। अच्छा महाराज जी। मेरे कुटिया में आ गई तो मैं अपने आप महाराज जी आ गई थी? अपने आप आया था एकादशी के दिन। जी। एकादशी के दिन? एकादशी के दिन पिछले साल। अच्छा महाराज जी। तो मैं रख लिया तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था। जी। ठाकुर जी ने सब 2-4 दिन में व्यवस्था जी कर दिया गौ माता की। जी महाराज जी। तो गौ माता रुक गई। जी। तो पहले मैं गाय नहीं रखता था। अच्छा। वही सेवा मेरा बाकी था। जी जी। जो ठाकुर जी पूरा किए। जी महाराज जी। अब तो कोई सेवा बाकी है नहीं मेरे पास। और महाराज जी काफी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। वृक्ष की सेवा हो गई, गौ की सेवा हो गई, ठाकुर जी की चरण रज की सेवा हो रही है। जी महाराज जी बिल्कुल। और भोजन प्रसाद की सेवा हो रही है। जी। नित्य परिक्रमा की सेवा हो रही है। बिल्कुल सर। अपना नियम हो रहा है। जी। इसी में समय गुजर जाता है। जी महाराज। तो महाराज जी जैसे यहाँ जंगल में रहते हैं आप, तो यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था महाराज जी कैसे हो पाती है? भोजन भंडारा की व्यवस्था सब ठाकुर जी जो दर्शनार्थी आते हैं जी वो कुछ न कुछ लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। जी। जितना लेके आते हैं उतना ही को जमा करते करते अपना 2-4 मूर्ति का प्रसाद जी
सालों भर में पूरा कर लेता हूँ। किसी के पास नहीं जाता हूँ, न किसी को गांव में जाता हूँ, अच्छा महाराज जी। न किसी से कहता हूँ जे आज मेरे पास ये है वो नहीं है। जी कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। सब ठाकुर जी समय के अनुकूल और समय से सब चीज पहुंचाते रहते हैं भक्तों के द्वारा। अच्छा महाराज जी। हमें उसके लिए चिंता कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं होती है, जो आज क्या तो है महाराज क्या जी नहीं। ऐसा कभी हुआ कि महाराज जी आपको किसी दिन ना आया हो, आपको ऐसे ही कुटिया में रहना पड़ा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने दिन से हूँ मैं चित्रकूट में, जी कभी ऐसा दिन नहीं आया जी। जो आज मेरा रसोई न बने। अच्छा महाराज जी। नित्य जी अपने हाथों से बनाता हूँ रसोई। जी महाराज जी। हाँ। तो ये अब हम महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी क्या कैसे कहाँ ये अभी तक स्थापित है। ये महाराज जी बगिया काहे की लगी है यहाँ पर? ये बगिया फूल लगाया हूँ, फूल रोज ठाकुर जी की चढ़ती है। ये तुलसी जी है। अच्छा नित्य बिना तुलसी जी चढ़ाए हुए पूजन नहीं होता, प्रसाद नहीं भोग लगता। जी महाराज जी। ये लकड़ी जितनी दिख रहे हैं जी ये सब कोल भी लाते हैं। अच्छा मैं तो आज तक कभी इतने दिन के अंदर में कभी गया नहीं जंगल में कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटने। अच्छा महाराज जी। तो वही लोग आते हैं तो अपना कुछ खाने पीने का दे देता हूँ, 150 रुपया दे देता हूँ। जी तो वो लोग लकड़ी ला करके सब जमा कर देते हैं। अच्छा। हैं? और महाराज जी यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था दिख रही है, ये पानी नदी से ढो करके लाया जाता है, साइकिल पर डब्बे में भर भर करके। अच्छा महाराज जी साइकिल में ले करके आना पड़ता है? हाँ, साइकिल में डब्बा में भर के ढो के कम से कम 20 से 25 बाल्टी पानी जी डब्बा नित्य लगते हैं। 3-4 गौए हैं। अच्छा महाराज उसके बाद रसोई पानी बनते हैं जी और गाय की सेवा में लगते हैं पानी। जी। तो ये सब साइकिल से ढो करके हम लोग लाते हैं। अच्छा महाराज हैं? जी और पीने का भी पानी अपना नदी से ही ढो करके लाते हैं, जी। क्योंकि यहाँ पर हैंड पाइप नहीं है। हैंड पाइप की व्यवस्था अगर भगत करना भी चाहता है तो वन विभाग वाले हैंड पाइप नहीं लगाने देते। अच्छा महाराज जी। कहते हैं नहीं, जैसे आप किसी को कहने नहीं जाता हूँ जी कि हाँ तुम हमको हैंड पाइप करवा दो या कुछ, जैसे शुरू से रह रहे हैं वैसे आज भी है। हम लोगों के लिए कोई तरह का माने यहाँ किसी के तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जो सुविधा दिख रहा है ये सब सुविधा अपने सामर्थ्य से, अपने तप से और अपने शक्ति से मैं सब अर्जन करके और हम लोग अपना दिनचर्या को बिताते हैं। अच्छा महाराज। और महाराज जी जो इतने ज्यादा पेड़ पौधे जैसे आम है ये सब महाराज जी कौन लगाया है? ये सब मैं लगाया हूँ। अच्छा इतना महाराज जी पानी ना होते हुए भी महाराज जी इतने बड़े बड़े हाँ, ये सब में मैं पूरा गर्मी जो है सो कम से कम 100 डब्बा पानी नित्य साइकिल से ढो करके और ये वृक्ष में 3 महीना तक पटाया है। अच्छा महाराज 7 साल तक जी। फिर जाकर के ये वृक्ष इतने बड़े हुए हैं जी अब ये फलने फूलने के काबिल हो गए हैं। अब सब सियाने हो गए हैं जी महाराज। अब थोड़ा सा मेहनत इनमें कम आया है। अच्छा। नहीं तो 7 साल तक मैं अपने ही बाहों से बल से पानी ढो ढो के सब में नित्य पटाया करता था जी। नहीं तो ये बालू है ना, ये सब बालू पर फलदार वृक्ष सूख जाते हैं। और महाराज जी जो कुटिया की दिख रही है तो ये कुटिया में महाराज जी जैसे कि ऊपर से पन्नी पड़ी हुई है और भूसा भी आप जो गौ माता के लिए भूसा है वो भी ऊपर रखे हुए हैं? रखे हैं, उसकी मजबूरी में रखे हैं। अच्छा महाराज जी इसका महाराज जी मजबूरी का क्या? मजबूरी क्या है जी कि मैं गौ माता के लिए एक टीन सेट बनाना चाहता था। सब व्यवस्था कम से कम करीब करीब कर ही दिए थे, लेकिन वन विभाग नहीं बनने देता है। अब गौ माता को रख लिए तो कम से कम उसको भोजन के लिए भूसा तो चाहिए जी। हमारे पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं था। अच्छा। तो मैं अपने ही कुटिया के ऊपर भूसा का व्यवस्था कर दिया हम कि चलो जब बन जाएगा तो सब नीचे उतार लेंगे। अच्छा। लेकिन आज तक भी नहीं बनने दे रहे हैं। अच्छा दुनिया भर के जो है सो खाली नियम कानून बताते हैं और करते वही काम है जो काम मैं कह रहा हूँ जी। भाई ये बन जाने दो, तुम सबको तो बनवा ही रहे हो। जी महाराज जी। तो जहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं वहां बनने देते हैं, जहाँ पैरवी रहता है वहां बनने देते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैरवी नहीं है, वो आदमी का नहीं बनता है तो वो अपना किसी तरह से तो दिनचर्या का बिताएगा है, चाहे गाय का हो चाहे अपने लिए हो। जी सत्य बिल्कुल महाराज जी। अब यहाँ जंगल में संत महात्माओं के लिए कहाँ कुछ है। तो महाराज जी इधर भी पानी पीने के लिए मंदाकिनी माता ही जाना पड़ता है? नहीं, पानी पीते हैं हम लोग अमृत धारा से जी और स्नान ध्यान करते हैं मंदाकिनी माता। अच्छा महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी ये जैसे बरसात होती है बाढ़ तो फिर महाराज जी तो पानी गंदा हो जाता होगा? बरसात होती है तो बरसात में मंदाकिनी नदी का पानी मिट्टी हो जाता है। अच्छा। 3 महीने तक। जी 3 महीने तक वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। अच्छा महाराज जी। तो ये अमृत धारा है ना जी यहीं से सोता निकला है। अच्छा। और आगे जाके मंदाकिनी में मिल जाती है 1 किलोमीटर बाद। जी तो वो धारा में पानी मिट्टी नहीं होती है, जी। वो धारा स्वच्छ रहता है।
जब मंदाकिनी में बाढ़ आती है जी तब 2 दिन के लिए ये भी पानी मैली हो जाती है। जी महाराज जी। तो हम लोग जो है सो जी बरसात उस समय खूब होता है, जी महाराज जी। तो वर्षा का पानी ही रख लेते हैं, उसी से भोजन बनाते हैं, उसी से पाते हैं, उसी से रसोई बनाते हैं। अच्छा महाराज जी। और उसी से भगवान को भी सेवा करते हैं। दूसरा और कोई विकल्प है ये नहीं। महाराज जी पीपल का वृक्ष पीछे आपके लगा ये हुआ है? पीपल है। अच्छा महाराज जी। ये शम्मी का पेड़ है। जी। वो अशोक का पेड़ है। अच्छा महाराज जी। ये विष्णुकांता फूल का पेड़ है जी। ये गाढ़ा रंग का फूल है जी। 6 पेड़ नींबू है। अच्छा 6 पेड़ नींबू भी? 6 पेड़ नींबू है जो नींबू फड़ा हुआ है। मैं थोड़ा से आगे से दिखा। और 21 पेड़ जो है सो आम का है। 21 पेड़? 21 पेड़ आम का है। महाराज जी मुझे लगता है यहाँ चित्रकूट में किसी की भी ऐसी बगिया नहीं। अभी तक तो किसी ने जंगल में इस तरह की व्यवस्था करके नहीं जी रहा है। जी बिल्कुल महाराज। और वो सब ठाकुर जी की कृपा है। मैं क्या कह सकता हूँ, जो मैं किया हूँ सब उन्होंने ही प्रेरणा दे दे करके करवाते गए, मैं करता चला गया। अच्छा महाराज जी। और आज उसका जो छाया है और वृक्ष की जो सुहावना कलर है जी महाराज ये देख करके मन बहुत खुश होता है। मन तृप्त हो जाता है। जो आज मेरे मन की मनोकामना जो मैंने मेहनत किया वो सफल हुआ। जो कम से कम इस बालू में वृक्ष तो हो गया फल का। बिल्कुल महाराज जी। यहाँ पूरा रेतीला महाराज जी वो है, यहाँ पर सिर्फ बालू ही है, चाहे जितना वर्षा हो यहाँ जी। 1 दिन के बाद 24 घंटे के बाद फिर वैसे सूखे के सूखे रहते हैं। अच्छा। यहाँ जमीन में धरती में रस नहीं रहता है। अच्छा महाराज हैं अभी इतना वर्षा हुआ है जी। ये सारे पेड़ ऊपर मिट्टी चढ़वाए हैं जी। सब 2 हाथ नीचे तक के जमीन सूख चुकी है। अच्छा। अब इसमें फिर 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसी स्थिति आएगी, ऐसा धूप रहा तो फिर से पानी देना पड़ेगा। जी महाराज। हाँ नहीं तो ये सब मुरझाने लगेंगे। जी। सेवा एक बच्चे से भी ज्यादा एक वृक्ष की सेवा करना पड़ता है। जी महाराज जी। फिर जाकर के ये वृक्ष तैयार होते हैं और फलते हैं फूलते हैं और अच्छे लगते हैं। जी महाराज जी। और जब कोई सेवा नहीं दिखता है तो थोड़ा इसमें भी मन लगा लेता हूँ, इसमें सेवा कर लेता हूँ तो अपना समय अच्छे से गुजर जाता है। माने 1 मिनट समय को फालतू नहीं गंवाता हूँ, न बैठ करके रहता हूँ, न दिमाग को खाली रहने देता हूँ। अच्छा महाराज जी। इसीलिए ये सब व्यवस्था किया हूँ जो मेरा मन इतना ही दूर में रमन करे और फिर कहीं इधर उधर जाने की इच्छा न करे। अच्छा महाराज। तो उस तरह से मैं ये व्यवस्था अपना करके अपना दिनचर्या को बिता रहा हूँ। अच्छा जैसे महाराज जी खाली टाइम लगा तो फिर आप पेड़ पौधों की? हाँ कुछ भी सेवा में लगा रहा हूँ। सेवा मेरे पास 300 दिन का है। अच्छा। 2 मूर्ति का जी। और सब सेवा अकेले में केयर महाराज जी 2 मूर्ति? 2 मूर्ति का सेवा है जितना मैंने किया है। हाँ हाँ बिल्कुल नित्य का। ये महाराज जी 2 मूर्ति से भी ज्यादा है। हाँ वो भी पार नहीं लगता। 2-3 को कभी रख भी देता हूँ। कभी अगर 1 आध दिन के लिए कोई ऐसा इमरजेंसी में फंसता हूँ ठाकुर जी के कार्य में जी। तो 3 मूर्ति मिल करके ये सेवा नहीं कर पाते। नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। महाराज जी यहाँ पर बताया जाता है कि एक मौनी महाराज है जिनकी सेवा आप ही पूरी? मौनी महाराज हैं। हाँ तो वो भजन करते हैं जी। वो 16 घंटा धुनी पर बैठते हैं। हम भजन करने वाले की सेवा करते हैं। महाराज जी 24 घंटा में 16 घंटा वो धुनी में रहते हैं? हाँ 16 घंटा वो धुनी पर एक आसन पे बैठते हैं जी। हाँ इसीलिए उनकी सेवा करता हूँ। महाराज जी वो भोजन प्रसाद जो कुछ भी उनको फलाहार की जरूरत होती है सब उनको मिलता है। मैं यहाँ से सब व्यवस्था करके देता हूँ, बना के देता हूँ, क्योंकि रसोई तो मैं नित्य बनाता हूँ। जी बिल्कुल। तो उसी में उनके लिए फलाहार खीर बना देता हूँ, फलाहारी सब्जी बना देता हूँ, कभी पूरी बना देता हूँ। इस तरह से उनको भोजन प्राप्त होता है। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ बताइए महाराज जी कि हम वो क्या करें कि उनका भी कल्याण हो, कैसे करें, क्योंकि भजन महाराज जी आजकल नहीं सब कोई कर सकता है। भजन नहीं कर सकता है तब भजन कोई बाजार का सौदा थोड़ी है जो पैसे से खरीद ले। नहीं महाराज जी जैसे साधु संतों की सेवा कर दी जाए। साधु संतों की सेवा पैसे से करने पर नहीं महाराज जी उनकी सेवा जैसे राशन सामग्री है ऐसा कुछ जो जंगल में रह रहे संत महात्मा। अब ये बताओ जी अगर हमें साल भर में 1 दिन कोई लाके ही दे देगा जी इससे थोड़ी उसको भक्ति हो जाएगी। हम तो क्या कहने का मतलब ये है इससे थोड़ी भक्ति आ जाएगी, नहीं आएगी। क्योंकि 1 नहीं 100 मूर्ति आते हैं मेरे पास लेकर के, तो सबकी सब भाव रहता है जी।
और ज्यादातर तो आदमी दुख लेके ही आते हैं। अच्छा और महाराज हम लोग कोई वैद्य है नहीं जी। हम लोग कोई झाड़ फूक करने वाले हैं नहीं। जी हम महाराज। लोग तो सदाचारी हैं। हम लोग तो बस सीताराम जी का सेवा करते हैं और सीताराम जी से ही सारा काम मेरा इतना ही करने से चल जाता है। इसीलिए ज्यादा ताम झाम या चाहे कोई भी तरह का अपने मन में ऐसा लोग नहीं रखते हैं जो ये चीज हो जाए वो चीज हो जाए ये हो जाए वो हो जाए। हाँ इतना जरूर है जो सच्चे मन से संत जान करके भगवान जान करके अगर वो सेवा करते हैं तो फिर संत उसको प्रयास करता है जो अपने मार्ग में इसको ले आऊं और इसे भक्ति प्रदान करूं और इसे भक्ति करवाऊं। लेकिन वो जब बराबर आएगा जाएगा जब सत्संग करेगा जब संतों के सानिध्य में रहेगा तभी उसे भक्ति आ सकती है। पहली बात। दूसरी बात जो भक्ति पाने के लिए सबसे पहले आहार ठीक करना पड़ेगा। जी महाराज। ये जो कोई चाहे जो कि मैं कुछ भी खाऊंगा कुछ भी करूंगा मैं भक्ति कर लूं तो भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं। बिल्कुल महाराज जी। सबसे पहले आहार को अपने बस में करना होगा जी। जो धर्म के अनुकूल आहार होते हैं उसको करना पड़ेगा जी। और उसके बाद जब आहार सही हो गया तो फिर संतों की सानिध्य में जा करके उससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए और भगवत सत्संग करके और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। लेकिन इतना टाइम लोगों के पास है ही नहीं जो ऐसा कर सकता है और उसे भक्ति प्राप्त हो सकता है। तो महाराज जी ये है कि कुछ टाइम निकाल करके संत महात्माओं के साथ सत्संग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना। बिना सत्संग विवेक न होए। जी महाराज जी। है बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा भक्ति की आत्मा में जागृति नहीं होगी। बिल्कुल महाराज जी। जी सत्य। बिल्कुल महाराज जी। ठीक है जी। तो महाराज जी आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना अच्छा हमें ज्ञान मिला आपसे। काफी दर्शकों का ये कहना था कि एक बार महाराज जी के पास जाइए महाराज जी से थोड़ा सा सत्संग करिए। एक पद में लिखा हुआ है जी जो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले जाको जैसी चाकरी वाको वैसा दे। जी। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा अवश्य मिलता है जी। इसमें कोई शक संदेह नहीं जी। मैं तो इतना जानता हूँ अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा बुरा करेगा तो बुराई मिलेगा अच्छा नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। जैसी संगत करोगे वैसा ही तुम्हारा संस्कार बनेगा वैसा ही तेरी वाणी बनेगी वैसा ही तेरी अंदर भक्ति जागृत होगी। जी बिल्कुल। अब तुम चाहो जी कि मैं घर में बैठ करके भक्ति पालूं तो मुश्किल है असंभव। ये कदापि कभी नहीं हो सकता। आज तक किसी ने घर में बैठ के अगर कोई भजन करके भगवान को पा लिया हो भक्ति पा लिया हो तो हमें कोई दर्शाए हमें वीडियो दिखाए जहाँ मैं हूँ जो बिना घर छोड़े हुए मैं भक्ति पा लिया। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य महाराज जी। ठीक है जी महाराज जी। आशीर्वाद मस्ती हैं भक्तों को। तो ये महाराज जी की पूजा पाठ हो रहा है जो भोग और ये सब महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी थोड़ा से शालिग्राम जी का दर्शन करवा देंगे क्या भक्तों को? देखने में आप लोग को अंदर आ रहा होगा ये महाराज जी के जो ठाकुर जी और यहाँ पर देख पा रहे हैं शालिग्राम भगवान का ये दर्शन यहाँ पर हम लोग दूर से करा रहे हैं आप लोग को। ये देखिए कितने सुंदर महाराज जी बना करके और यहाँ कितना अच्छा बना के कुटिया बाहर से बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगी लेकिन अंदर महाराज जी इस तरह से बनाए हुए हैं अपनी मेहनत से। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लगती है। तो महाराज जी सभी दर्शकों और हमारी तरफ से आपको चरण स्पर्श। काफी महाराज जी कमेंट आ रहे थे और काफी लोगों ने फोन लगाकर सभी भक्त कह रहे थे आपके जितने भी भक्त हैं कि महाराज जी के पास जाइए महाराज जी के थोड़े से दर्शन कराइए। तो हम लोग फिर ये हुआ कि महाराज जी का दर्शन आज हो जाए तो किसी तरह से महाराज जी आपका दर्शन आपने टाइम दिया हमें। महाराज जी ठंडी आ गई थी तो स्वेटर एक लिया है बहुत अच्छा ओसवाल का है महाराज जी बढ़िया अच्छी कंपनी। सबसे पहले ठंडी में तुम्हारा वस्त्र है। अच्छा महाराज जी। अभी तक तो कोई ठंडी का आइटम नहीं दिया है। अच्छा महाराज जी कम से कम आशीर्वाद स्वरूप हमें यही मिला कि कम से कम हमारा सामान तो पहुंचा। बहुत सुंदर। ये महाराज जी कम्बल है
यही महाराज जी अच्छा क्वालिटी का, ठंडी नहीं इसमें लगेगी। हमें तो जो कुछ भी मिल जाता है सब अच्छे ही मिलता है, नहीं महाराज जी वो तो क्योंकि सब सोच के आते हैं अच्छा लेके तो अच्छा ही ठाकुर जी की होगा। कृपा है हाँ, जी। अच्छा ही होगा। जी महाराज जी। क्या है लगवा दीजिए इसमें महाराज जी बेसन। और महाराज जी ये सब भक्तों की कृपा है कि कहते हैं कि भगवान तक पहुंचाया जाए, और संत महात्मा के रूप में ही हमें भगवान का दर्शन हो रहा है। बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी ही सेवा में लगा रहूं। चलो कामतानाथ जी की जैसी भाव और जैसी निर्मलता से तुम सेवा में लगे हो, जी महाराज जी। कामतानाथ जी तुम्हारा दिन दुगना रात चौगुना करें बिल्कुल। और श्रद्धा विश्वास और भक्ति बनाए रखें। बिल्कुल ये महाराज मेरा आशीर्वाद है। जी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम महाराज जी। बस ठीक है, यही संतों के चरणों में लगा रहूं। जय। जी। आज बहुत दिन के बाद किसी के माथे पे हाथ पड़ा है। अच्छा महाराज जी। हाथ नहीं डालते किसी के। अच्छा अच्छा महाराज जी। महाराज जी बहुत कृपा हमारी हुई। देख रहे हो क्या है? जी। ये त्रिशूल है। जी महाराज जी। सबके हस्तरेखा में त्रिशूल नहीं होते। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी के हाथों में जो रेखा होती है उसमें त्रिशूल का वो बना हुआ, और महाराज जी जल्दी किसी के माथे पर कदापि नहीं, हाथ रखते ही नहीं। पीठ पे रख देंगे, पीठ पर रख देंगे, एक माथे पर। माथे पे नहीं रखे। जी महाराज जी। वही तो सब कुछ है मेरा, वही तो अस्त्र है मेरा। बिल्कुल महाराज जी। जो हमारे मन के योग, जो मेरे भाव के अनुकूल जो दिखते हैं और जिसको समझते हैं, उसके माथे पे हाथ जरूर रख देते हैं। कामतानाथ जी उसे कल्याण करें और मेरा आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, और उसका अच्छा समय, अच्छा दिनचर्या, भक्ति और अपने कर्मों में जुड़ा रहे। यही मेरा मनोकामना है, यही आशीर्वाद है। जी। और यही देता भी हूँ। और तो मेरे पास नहीं महाराज जी, यही बस आवश्यकता है, और कुछ नहीं है नहीं। बस महाराज जी। जय श्री राम, सीताराम महाराज। सीताराम।